आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। यह सवाल आपको नजर आ रहा है, जो सवाल है कह रहा है गुणनखंड निकालना सीखे। तो चलिए आज मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि कैसे गुणनखंड निकाला जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं कि सबसे पहले फैक्टराइजेशन करने के लिए हम कौन सी काम करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे कि जो आखिर में देता है, यानी कि तीन पद में है, 1 2 3 पद में है, तो हम क्या करेंगे कि आखिर वाला को पहले वाला से गुणा कर देंगे। यानी कि 9 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो इसके आगे प्लस लग जाएगा, ठीक है। और इसमें x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लग जाएगा। अब एक बात आप समझ लीजिए कि 36 जो है वो कहता है कि मुझे ऐसे दो भागों में तोड़िए कि मैं जोड़ने या घटाने पर 12 आ जाऊं और फिर से गुणा करने पर मैं 36 आ जाऊं। तो क्या रखा जाएगा कि वह चीज हो जाएगा। तो अगर 36 को हम दो भागों में तोड़ेंगे 6x और 6x के रूप में, तो उम्मीद है कि 6 जोड़ 6 कितना आ जाएगा जी, 12x आ जाएगा। और यदि 6 जोड़ 6 गुणे 6 कर देंगे तो यह हमारा 36x स्क्वायर आ जाएगा। सही है ना जी। तो इसी तरह बैठेगा, यानी कि दो भाग में जो हम तोड़े हैं वो 6 + 6 के रूप में टूटेगा। तो चलिए हम लिखते हैं इसको। यहाँ आ जाएगा हमारा 4x स्क्वायर और इसको हम तोड़े हैं तो 6x जोड़ 6x + 9 और वो तोड़े हैं तो यहाँ पर हम आपको समझाए हैं। फिर से हम क्या करेंगे कि 4 पद में ये जब बट गया तो 2 यहाँ ले लेंगे, 2 यहाँ ले लेंगे, है ना। अब 2 में कमन लेंगे, इन दोनों में कमन लेंगे। अब इन दोनों में क्या कमन है, और कमन क्या होता है, वैसा संख्या जो दोनों में समाहित होता हो, गुणा करने पर वो दोनों में समा जाता हो। तो सबसे पहले अगर 2 निकाल लेते हैं तो 2 के टेबल में ये भी आता है, और 2 इसमें भी निकाल लेते हैं तो 2 के टेबल में ये भी आता है, और इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो हम फाइनली क्या करेंगे, 2x कमन ले लेंगे। जब 2x कमन लेंगे तो यहाँ केवल 2x बचेगा। मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 2 जा 4x x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ है तो प्लस दे देंगे। 6x में से 2x बाहर निकल जाएगा तो केवल 3 बचेगा। कैसे, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, x लग जाएगा उसमें। अब क्या करेंगे, एक बार फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन ले रहे हैं बताइए, इन दोनों में क्या समाहित हो रहा है। तो देखा जाए तो 3 समा जाएगा, क्योंकि 3 के पारा में ये भी आता है, 3 के पारा में भी आता है। तो ये 3 के पारा में 2 बार में आता है और ये 3 के पारा में 3 बार में आता है। हमारा बेहतरीन कॉमन हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये और ये दोनों पद एक जैसा है तो इन दोनों को एक जगह लिख लेंगे, और जो कॉमन लिए थे बाहर बाहर दिख रहा है, इसके बाहर ये है और इसके बाहर ये है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी एक जगह लिख लेंगे। यही हमारा फैक्टराइजेशन हुआ और यही हमारा आंसर हुआ, ठीक है। चलिए एक और सवाल मैं आपको बहुत अच्छा से समझाता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वो आपको जरूर समझ में आया होगा। अगला सवाल मैं देखता हूँ कि अगला सवाल कह रहा है कि 9x स्क्वायर माइनस 24x + 16। ये भी वैसा ही काम करना है कि इसके आखिर और इसके पहला में हम गुणा कर लेंगे। कितना आ जाएगा बबुआ, 144x स्क्वायर आ जाएगा। और 144 कहता है कि मुझे दो भागों में तोड़िए कि मैं जोड़ने घटाने पर 24 आ जाऊँ। क्या आ जाऊँ, 24 आ जाऊँ। अब देखिए 144 यहाँ लिख दीजिए, इसको दो भागों में तोड़िए। अगर हम 12 -12 और -12 करेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा, और -12 गुणे -12 करेंगे तो हमारा 144 प्लस में आ जाएगा। सही है जी। यही 2 बार में फैक्टराइजेशन होगा। देखिए 12 पर यहाँ सबको जानता है कि 12 में 12 से गुणा करेंगे तो 144 होगा, माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाता है। सबको जानता है कि -12 रुपया -24 रुपया होता है। तो 144 को ऐसा फैक्टराइजेशन करना है कि वह बीच वाला को संतुष्ट करे और आखिरी वाला को भी संतुष्ट करे। और आखिर वाला क्या होगा, जो आखिर और पहले में गुणा करके आएगा उसको संतुष्ट करे। समझ में आ रहा ना। चलिए हम इसको बैठाते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारा 9x स्क्वायर, और इसको मैंने तोड़ा है 12x में और -12x में, और इधर हमारा 16 हो जाएगा जी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग कॉमन लेंगे और इन दोनों को अलग कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या समाहित हो रहा है, तो 3 के टेबल में ये भी आता है, 3 के टेबल में ये भी आता है। तो चलिए हम लोग 3x कॉमन ले लेते हैं। तो 3x निकाल लेंगे तो 3x बचेगा, और यहाँ से 3x निकाल लिए तो केवल 4 बचेगा। इसी चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, ये 4 के टेबल में ये भी आता है, 4 के टेबल में ये भी आता है। तो अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं, वो भी किस चीज में लेंगे, यदि हम माइनस में कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हमारा 3x बचेगा, क्योंकि 4 3 12 फिर -x लग जाएगा और माइनस फिर लगाना पड़ेगा। अगर 4 कॉमन ले लेते हैं तो 4 × 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए जो ये बॉक्स में है उसको एक जगह लिख दीजिए, और जो बॉक्स के बाहर है उसको एक जगह लिख दीजिए। सिंपल सा। देखिए ये आपका आंसर निकल कर आ गया, ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि ये 2 सवाल जो समझाए हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। तीसरा सवाल आपको यहाँ दिख रहा होगा। तीसरा सवाल है, पढ़ देता हूँ, समझ देख लीजिए। 4y स्क्वायर माइनस 4y + 1। इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। फेसबुक आईडी से हमेशा जुड़े रहें ताकि इस तरह के सवाल आप
आप तक पहुँचाएंगे हम, और लाइक करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। जरूर लाइक करें, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।